कुछ जो तैयारियां हैं उसके पहले? शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। जी सर, क्या आप भी इसमें हैं? बिकॉज बोला जा रहा है कि हो सकता है कि... नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। चर्चा बहुत है, कुछ नाम आप भी बता दीजिए। आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब बता दीजिए कि सर डर है या नारी क्या प्रिपरेशन है जी, कल ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको, ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। संतों को बुलाया गया? भाई साहब जेंडर उसमें क्यों जाते हो? तो पता चल जाएगा। कौन से प्रमुख संतों को बुलाया गया है निमंत्रण में? तो दिल्ली में अब तय हो जाएगा कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। लेकिन आज ऐलान के बाद कल दिल्ली में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। कल दोपहर 12 बजे के बाद जो भव्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी और इसी को देखते हुए रामलीला मैदान के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और ट्रैफिक के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। श्री नरेंद्र मोदी। तारीख और समय तय है, नहीं तय है तो बस मुख्यमंत्री का चेहरा, जिस पर छाए संशय के बादल भी आज शाम तक छट जाएंगे। सामने आ जाएगा दिल्ली के नए सीएम का नाम। भले ही अभी तक नाम पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता मिली है, लिहाजा वो शपथ ग्रहण समारोह में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके आयोजन को लेकर राजधानी का रामलीला मैदान छावनी में तब्दील हो गया है। एक तरफ जहां समारोह स्थल पर शपथ ग्रहण का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। रामलीला मैदान हमारे पीछे नजर आता है और उस टेंट को जरा आप गौर से देखिएगा जो सफेद रंग का दिख रहा है। रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। रंग रोगन के लिए जो वहां पर लेबर्स हैं वो लगे हुए हैं। पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरी तरीके से। और ये हम आपको बता रहे हैं कुल मिलाकर 6 गेट है, जिसमें एक जो मुख्य गेट ये है, लेकिन वीआईपी गेट ठीक इससे सटे आगे बना हुआ है। और यहाँ पर जो पीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं यहाँ पर मुस्तैद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कारणों को लेकर के काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दिन रामलीला मैदान क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कार्यक्रम स्थल के पास अस्थायी नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रामलीला मैदान में आने वाले लोगों और वीवीआईपी एंट्री के लिए 4 गेट बनाए जा रहे हैं। इन पर मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान क्षेत्र में 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही कानून व्यवस्था और यातायात के लिए अर्धसैनिक बलों की 10 से अधिक कंपनियों को भी लगाया गया है। कमांडो, रैपिड रिस्पांस टीम, पीआरबी वैन और स्वाट दल की 2500 से अधिक स्थानों पर तैनाती की गई है। साथ ही रामलीला मैदान में एसपीजी, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। कई जगहों पर स्नाइपर की तैनाती भी की जाएगी। जो सुरक्षा मानक हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 5000 जो फोर्सेस हैं वो अंदर अभी सारे निर्देशों को उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से किनकी एंट्री होगी, कैसे उनसे बात करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। इसके अलावा 10 कंपनियां और लगा दी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा सुरक्षा घेरे के दायरे में है। और सबसे बड़ी बात कि जितने लोग आ रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन्हें मॉनिटर करके ये रिपोर्ट देनी होती है कि आप रिपोर्ट करें कि आपने क्या देखा। आप अगर ओके करते हैं तो नेक्स्ट लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस पर आकर के चेकिंग करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में चेंज हुआ है। समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी शामिल होंगे। इस दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। समारोह के दौरान कई रास्तों को बंद किया जाएगा तो कई रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों पर डाइवर्जन रहेगा। अरुणा आसिफ अली रोड, मिंटो रोड से कमला मार्केट और हमदर्द चौक, रणजीत सिंह फ्लाईओवर से तुर्कीमान गेट, अजमेरी गेट से कमला मार्केट तक के कई मार्गों और आसपास के इलाकों में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। इस वक्त मैं रामलीला ग्राउंड के पास मौजूद हूँ। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगा।
इसके अलावा जिन सड़कों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा उसमें सुभाष पार्क, टी पॉइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, ITO, अजमेरी गेट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर और झंडेवालन के आसपास की सड़कें हैं जहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक राजधानी हाई अलर्ट पर रहेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की यूनिट भी पूरी तरह से एक्टिव है और रामलीला मैदान के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपने सुना, क्योंकि दिल्ली में रामलीला मैदान कैसे किले में तब्दील होगा, क्योंकि दिल्ली में जो सारी बड़ी शख्सियत हैं, प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के विधायक, इसी के साथ साथ जो दिल्ली के विधायकों में से जो मुख्यमंत्री और मंत्री के चेहरे होंगे, फिल्मी सितारे होंगे, इसी के साथ बड़े बड़े उद्योगपति, ये सब इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। ये बड़ी खबर जो थोड़ी देर बाद हमारे पास आएगी, क्योंकि बीजेपी दफ्तर पर भी मौजूद हूँ और यहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान बस कुछ घंटों में होने वाला है। जैसे ही ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी, और आपको ये भी बताऊं कि यहाँ दफ्तर पर देखिए थोड़ी देर पहले ही नामों का ऐलान हुआ कि पर्यवेक्षक कौन होंगे, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़। और अभी जब हम आए हैं तो रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ की तस्वीरें भी लग गई हैं यहाँ पर। तो आप सोचिए कि किस तरह की प्लानिंग पर काम कर रही है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग जी जुड़ गए हैं। सतीश जी, मुझे लगता है इस समय तो कोई और सवाल आपसे ना ही पूछूं, सिर्फ यही पूछूं, आपका आकलन क्या है, किसे मिलने वाली है गद्दी दिल्ली की? या तो कोई महिला होगी, नहीं तो प्रवेश वर्मा होंगे। ये तो भाई बीजेपी सरप्राइज देती है, लेकिन सरप्राइज में पॉलिटिकल कैलकुलेशन रहता है जी। तो देखें क्या होता है। 2 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब वो एक सरदार जी होते हैं, एक पूर्वांचल का होता है, क्या होगा, लेकिन मोटा मोटी जो इक्वेशन है यही बैठ रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है जो तैयारियों को देख करके कि ये शपथ का कुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ है शपथ का, ये महाशपथ है एक। लेकिन जो समस्याएं हैं दिल्ली की, अभी हवा ठीक करनी है, यमुना ठीक करनी है, साफ करनी है, और जो राजधानी दिल्ली है उसको वर्ल्ड क्लास बनाना है। तो हमको लगता है कि कौन नाम होता है, कितना बड़ा शपथ होता है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए जरूरी है कि दिल्ली सजेगी कितनी, सवरेगी कितनी, यहाँ पर जो प्रवासी आते हैं उनके कल्याण के लिए क्या होगा, और केजरीवाल के जमाने में जो पर सतीश जी इसीलिए तो नाम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो चेहरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी चेहरे के नेतृत्व में ये सारे काम होंगे जिनका दावा और वादा दिल्ली के लिए बीजेपी करती रही, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठाए। अब वो